Good evening, Manisha. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's start. 18% GST leviable on interactive flat panel screen if used for data processing purpose only. जो फ्लैट स्क्रीन होते हैं और डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, एज ए कंप्यूटर यूज़ नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर 18% का ही GST आएगा, 28% नहीं आएगा। ये छत्तीसगढ़ AAR का रूलिंग है। DGFT included Mobile and Electronic Device Export Promotion Council in Appendix 2T for issuing the RCMC for specific items. Specific item के लिए DGFT ने जो मोबाइल एंड एक्सपोर्ट डिवाइस एक्सपोर्ट काउंसिल है उसको अपेंडिक्स 2T में इंक्लूड किया है फॉर इशूइंग रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। 18% GST leviable on supplying, installing, testing and commissioning of the oxygen pipeline system in गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाते हैं उसके ऊपर 18% का GST आएगा। ये छत्तीसगढ़ AAR का रूलिंग है गोयल मेडिको के केस में। एबोलिश द इंटरेस्ट लिमिट ऑफ INR 5K20 फॉर सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। CBDT ने वाइड नोटिफिकेशन नंबर 1/2023 जो 5 जनवरी को आया है उसके थ्रू जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सबमिट करना होता है उसकी पहली लिमिट थी कि 5000 से ज़्यादा का अगर इंटरेस्ट होता है वो केसेस में ही आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सबमिट करने होते हैं। बट नाउ गवर्नमेंट ने जो 5000 का लिमिट था वो निकाल दिया है और जिनका कोई भी इंटरेस्ट रहेगा एक्सीडिंग 0 तो उनको ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। DGFT रिवाइज्ड RODTEP rate caps with respect to apparent error and anomalies in 432 HS code। 432 HS code के लिए DGFT ने जो remission of duties and taxes on export products schemes है उसको रिवाइज किया है और जो अपेंडिक्स 4R है उसको रिवाइज किया है इसके लिए। और ये अपेंडिक्स 4R applicable होगी with effect from 16th January 2023. Seller cannot be penalized for mentioning the quantity of goods in piece instead of weight। ये अहमदाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया इन केस ऑफ गणपति बैटरी ट्रेडर्स। जो ट्रेडर है वो बैटरी वेट के हिसाब से सेल करते थे, जो बिलिंग करते थे वो उसमें वेट दिखाते थे। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस दिया था कि ये पीस में सेल होना चाहिए, वेट में नहीं। तो इसके लिए अहमदाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है कि अगर कोई ट्रेडर पीस की जगह वेट पे अपना गुड्स सेल करता है तो इसकी वजह से उनको पेनलाइज नहीं करना चाहिए। वेव द पेमेंट ऑफ एन एडिशनल लेट फीस फॉर फाइलिंग 45 फॉर्म दैट आर माइग्रेटेड टू V3 पोर्टल। MCA ने जो MCA 21 का वर्जन 2 है जो अभी काम करता है उसको अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं वर्जन 3 में। और फ्रॉम 7 जनवरी 2023 वर्जन 3 काम करेंगे। तो इसके लिए जिनको भी फॉर्म 45 फाइल करना है उसके लिए गवर्नमेंट ने 15 डेज़ का एक्सटेंशन दिया है। जिनको 7 जनवरी 2023 से 22 जनवरी 2023 तक फाइल करना है उनके लिए 15 डेज़ का एक्सटेंशन दिया गया है for filing form 45 without paying any additional fees। CBIC implements the e-waste management rule 2023 in suppression of e-waste management rule 2016। earlier e-waste management rule 2016 थे, बट गवर्नमेंट ने अभी CBIC e-waste management rule 2022 इम्प्लीमेंट किया है जो कि 2016 के जो रूल थे उसको सरपास करेंगे। और ये CBIC ने वाइड इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2023 ये ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 इम्प्लीमेंट किए हैं। यूपी स्टेट GST डिपार्टमेंट अरेस्ट 8.3 करोड़ टैक्स एविजन। 8.43 करोड़ के टैक्स एविजन के केस में यूपी स्टेट GST डिपार्टमेंट ने एक पर्सन को अरेस्ट किया है। एक्सिस बैंक अलॉटेड 1,68,498 शेयर्स एज ए स्टॉक ऑप्शन टू रिवॉर्ड द एम्प्लॉई। एक्सिस बैंक ने 1,68,498 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एम्प्लॉयज़ को अलॉट किए हैं। तो ये थे आज के टैक्स 10। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।